विशाखापट्टनम में साउथ अफ्रीका के साथ हो रहे तीसरे वनडे मैच में भारत ने क्या खेल दिखाया। भारतीय टीम ये मैच जीत गई है, इसी के साथ ये सीरीज भी हमारे नाम हो गई है। सबने बेहतरीन प्रदर्शन किया, चाहे वो बॉलर्स हो, हमारे बैट्समैन हो या फील्डर्स हो, सबको इस जीत का क्रेडिट जाता है। इस मैच विनिंग परफॉर्मेंस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रवि हैं। जी बिल्कुल सुप्रिया, हम लोग जो बात कर रहे थे ना कि हमें इसी तरीके के प्रदर्शन की ज़रूरत थी टीम इंडिया से, और वो इस मुकाबले में देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने पहले भी मतलब इस मैच से पहले जो बात की थी कि हमें कुछ प्लेयर्स से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। ये मुकाबला जो है उनके लिए करो या मरो की तरह है। मैंने कल भी दो नाम लिए थे कि प्रसिद्ध कृष्णा के लिए करो या मरो का मैच है, यशस्वी जायसवाल के लिए करो या मरो का मैच है। इसलिए क्योंकि शुभमन गिल आएंगे तो यशस्वी को बाहर बैठना होगा, तो बिल्कुल। कम से कम जब भी कोई प्लेयर इंजर्ड हो तो ये होना चाहिए कि हाँ इन्होंने वनडे में अच्छा प्रदर्शन किया था। प्रसिद्ध कृष्णा के लिए उनको लगातार मौके मिल रहे हैं, लेकिन वो कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। आज देखो दोनों हमारे जो है ना, वो आप देखोगे तो वैसे तो पूरी टीम की मतलब पूरी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन इन दोनों का जो प्रदर्शन रहा है ना, शानदार रहा है। यशस्वी ने पहली बार शतक लगाया है वनडे में, उसके साथ साथ प्रसिद्ध कृष्णा के नाम 4 विकेट रहे हैं। बिल्कुल। और ओवरऑल पूरी टीम की आप जो मतलब प्रदर्शन की बात करते हो तो ये एक ऐसा मुकाबला है जहां आपको देखने को मिलेगा, और ये असली टीम इंडिया है। जो हमारा पोटेंशियल है ना, ये असली टीम इंडिया है, और ऐसे ही हमें खेलना चाहिए। ख्याल मतलब जब हम अपने घर पे खेलते हैं खासकर, तो उस समय में तो हमें और इस तरीके का खेल दिखाना चाहिए, ताकि देखो कि आपको पता चले कि जो हमारा 2027 का जो वर्ल्ड कप है उसमें जो तैयारियां हमारी चल रही है वो इसी तरीके की होनी चाहिए। तो आज बिल्कुल। बेहतरीन खेल दिखाया है सबने। विराट कोहली ने, वो तो रन ही कम पड़ गए, नहीं तो आज बैक टू बैक तीसरी सेंचुरी आने ही वाली थी। बिल्कुल। तो जिस तरीके का ये गेम रहा है, पहले बॉलर्स ने बेहतरीन किया। फील्डिंग, आज रोहित शर्मा की फील्डिंग आप देख लो, जो उन्होंने पॉइंट पे एक शॉट को रोका था, आपको लग रहा था कि कोई प्राइम जॉन्टी रोड्स और रिकी पॉन्टिंग उस तरीके की फील्डिंग की याद आ रही थी। और उसके साथ साथ जो हमारे बॉलर्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और बैटिंग की जब बात आई तो वन साइडेड हम लोगों ने इसको फिनिश किया, 40 ओवर भी नहीं खेला। तो बेहतरीन मुकाबला रहा है, और इसी तरीके के मैच की हम लोग उम्मीद करते हैं। सुप्रिया। जी, साउथ अफ्रीका की टीम ने 270 रन बनाए, तब लग रहा था कि शायद ये स्कोर बड़ा है, लेकिन हमारे बॉलर्स ने उनको इतने पे ही सिमटा दिया। उसके बाद जब हमारे बैट्समैन उतरे मैदान में तो उसके बाद तो कमाल ही हो गया, क्या खूब खेला है सबने। जी बिल्कुल, क्योंकि 270 रन भी है। हम लोगों ने पहले भी मतलब प्रीव्यू में ये कहा था कि अगर 300 से अंदर हम लोग रोकते हैं ना, तो फिर साउथ अफ्रीका पे प्रेशर होगा। हम लोग लगातार, सबसे अच्छी शुरुआत यही हुई कि हम लोगों के हिस्से टॉस आई। बिल्कुल। टॉस हम लोगों ने जीता, 20 मुकाबले को वेट करने के बाद, 20 मुकाबले में लगातार हार रहे थे, उसके बाद जो हम लोगों ने टॉस जीता, वहां से अच्छी चीज ये हुई क्योंकि अब देखो, अब रियलिटी पता चली ना कि साउथ अफ्रीका के बॉलर्स जो हमारे बॉलर से बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, अब आपको देखने को मिला ना कि यहाँ पे आके कैसे दिक्कत हो रही है, जब उनके हाथ में भी बॉल ग्रिप नहीं हो रही थी। अभी देखा कि कितने आराम से हमारे बैटर्स रन बना रहे थे, तो यही दिक्कत हमारे बॉलर्स को भी फेस करना हो रहा था। लेकिन क्रिटिसिज्म तो होता है ना कि आप जब बॉलिंग करते हो और आपकी टीम हारती है, तो फिर आपको तो मतलब क्रिटिसाइज किया ही जाता है कि आपका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है, भले ही वो सिचुएशन जो होती है, और हम लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये जो चीज़ है, आज हमें साउथ अफ्रीका के बॉलर्स के सामने भी ये दिक्कत देखने को मिली है कि वो भी बॉल को ग्रिप नहीं कर पा रहे थे, और हम लोगों ने इस टोटल को बहुत ही आसानी से, 40 ओवर का भी गेम नहीं हुआ, उसको चेज कर लिया है। साउथ अफ्रीका की बैटिंग की शुरुआत अच्छी रही थी, बिल्कुल। लेकिन बाद में हमारे बॉलर्स ने ना तो उनके मतलब लोअर मिडिल ऑर्डर या फिर उनके टेलेंडर्स किसी को भी ज़्यादा रन नहीं बनाने दिए, नहीं तो साउथ अफ्रीका भी ऐसा लग रहा था एक टाइम कि 350 तक जा सकती है। बिल्कुल। तो वो अगर टोटल होता तो फिर आप डिफरेंट तरीके का क्रिकेट खेलते। यशस्वी ने बेहतरीन पारी खेली है। बहुत स्लो शुरुआत रही है, जिस तरीके के वो बैटर है ना, जो उनका कैलिबर है उसके हिसाब से बहुत स्लो उन्होंने स्टार्ट लिया, और बाद में उन्होंने जब मतलब उनको लगा उनके बल्ले पे बॉल आने लगी तो फिर उन्होंने एक्सलरेट किया। प्रॉपर वनडे क्रिकेट आज उन्होंने खेला है। रोहित शर्मा जो एक सीनियर और जूनियर वाली भूमिका जो होती है, वो उन्होंने फिर एक सीनियर भाई की तरह उसको बार बार जा जाके समझाते रहे। यशस्वी को उन्होंने कई बार समझाया, और वो देखने को मिला है, वो कॉन्फिडेंस दिया। रोहित ने भी बेहतरीन पारी खेली, और उसके बाद तो फिर विराट कोहली आए, वो तो अलग टच में नजर आ रहे हैं। वो तो जैसे बिल्कुल। लग रहा है कि प्राइम विराट कोहली को जो हम लोग देखते थे 2012-13 वाले टाइम पे, वैसा लग रहा है कि विराट कोहली अब फिर से उसी फॉर्म में आ गए हैं, उसी फॉर्म में वो क्रिकेट खेल रहे हैं। एंड नो डाउट ये जो टीम इंडिया है, आज का जो मुकाबला रहा है, ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है वर्ल्ड कप के बाद, वनडे क्रिकेट में 2023 वर्ल्ड कप के बाद ये वन ऑफ द बेस्ट मैचेस है, जहां पे आपको तीनों यूनिट, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, तीनों में कंप्लीट गेम देखने को मिला है। एंड आपने यही इसी तरीके की जीत की मैं बात कर रहा था कि सिर्फ हमें जीतना नहीं है, बिल्कुल। एक ऐसे ही डोमिनेटिंग जीत चाहिए, और ये डोमिनेटिंग जीत हमें देखने को मिली है। एंड नो डाउट इससे बहुत हमारे प्लेयर्स जो है उनका कॉन्फिडेंस जो है ना, वो बूस्ट होगा।
जी बिल्कुल, आप जायसवाल की बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला, सेंचुरी लगाई। तो एक मेरे मन में एक बड़ा सवाल ये आ रहा है कि अभी टी20 शुरू होने वाला है, उसमें शुभमन गिल को कह दिया गया, जैसा कि हमने बताया था कि वो फिट हैं, वो खेलेंगे। तो क्या लगता है कि यशस्वी को जगह मिलने वाली है टीम में या फिर उन्हें बाहर ही बिठाया जाएगा? दिक्कत ये है ना सुप्रिया कि जो आपकी कोर टीम है उसके साथ आप बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़ की पोजीशन जो होती है उसका आपको ख्याल रखना होता है कि किस पोजीशन पे कौन से बैटर आएंगे। अब अगर यशस्वी और शुभमन गिल दोनों को एज ए ओपनर आप देख रहे हो तो फिर मतलब वहां पे अब ये दिक्कत है ना कि अभिषेक शर्मा को तो आप हटा ही नहीं सकते हो, बिल्कुल। वो अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर है आपके। उसके अलावा बात आती है शुभमन गिल या फिर यशस्वी, इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। शुभमन गिल को आप फ्यूचर कैप्टन की तरह देख रहे हो, उनको वैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो ये दिक्कत आ रही है यहाँ पे कि शुभमन गिल को अगर आप कैप्टन बनाना चाह रहे हो, आप उनको फ्यूचर में एज ए कैप्टन देख रहे हो, तो आपको उनको मैचेस खिलाने होंगे, तभी वो रेडी हो पाएंगे। और तीसरे नंबर पर फिर सूर्य कुमार यादव आते हैं, तो आपके पास वो स्लॉट नहीं बचता है, तो फिर आपको किसी न किसी प्लेयर को तो बाहर बिठाना ही होगा। और ऐसे सिचुएशन में यशस्वी जो है वो अनलक्की हो जाते हैं, उन्हें बाहर बैठना होता है। और जो ये T20 सीरीज है, फिर अगर शुभमन गिल 100% फिट हैं, जैसा आज बताया गया है, जो रिपोर्ट आई है, तो उसके हिसाब से फिर शुभमन गिल अगर स्टार्ट करते हैं तो यशस्वी को तो बाहर बैठना ही होगा। लेकिन नो डाउट उन्होंने ये दिखाया है कि आज मतलब वनडे क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ कि उनके अंदर वनडे क्रिकेट खेलने वाली भी काबिलियत है। सिर्फ T20 या फिर टेस्ट क्रिकेट के वो क्रिकेटर नहीं है, वनडे में भी जब उनको मौका मिलेगा तो वो खेल के दिखाएंगे, उस तरीके का क्रिकेट खेल के दिखाएंगे। और आज उन्होंने बहुत समझदारी से बैटिंग की है, जिस तरीके का शुरुआत उन्होंने लिया, जितना टाइम विकेट पे बिल्कुल। दिया है, उन्होंने दिखाया है कि वो वनडे क्रिकेट के भी बेहतरीन क्रिकेटर साबित हो सकते हैं, बशर्ते उनको मौका मिले तो। जी जी बिल्कुल, जायसवाल की तो खैर अभी उम्र भी कम है, एक्सपीरियंस भी कम है, तो उनको बिल्कुल। जैसे-जैसे मौके मिलते रहेंगे, वो अपने आप को साबित करते रहेंगे। बात अब करते हैं प्रसिद्ध कृष्णा की। उनको बहुत कहा गया, हमने भी पिछले मैच में जब उन्होंने खराब परफॉर्मेंस दिया तो हमने भी सवाल उठाए थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो जो हमारे बॉलर्स का, जो पेसर्स का जो हम बात कर रहे थे कि 3 पेसर्स हमारे कौन से रहने वाले हैं, क्या लगता है T20 में ये रहने वाले हैं प्रसिद्ध कृष्णा? T20 अब मैं वनडे क्रिकेट की पहले बात करना चाहता हूँ कि देखो आप हर मुकाबले जो है ना उसको आप वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से आप देखो, क्योंकि आपका 2025 ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, 2026 की शुरुआत होने वाली है। इसके बाद आपके पास एक ही साल, मतलब एक साल की तैयारी है, बहुत ज़्यादा वनडे मैचेस नहीं है आपके पास। तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। आपके 3 जो पेसर हैं, जो मतलब हमारे एकदम ऐसे पेसर होने चाहिए जिनको हमको प्लेइंग 11 में रखना ही है। आपको एक नाम ही दिखता है, वो नाम है जसप्रीत बुमराह। बिल्कुल। दूसरे, अब आप ऑप्शंस तलाशने लगते हो क्योंकि आप मोहम्मद सिराज, उनको मौके नहीं मिल रहे हैं। मोहम्मद शमी, उनको आप 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से भूल गए हो, अनफॉर्चुनेट रहा कि वो इंजर्ड रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हमने ट्राई किए हैं, अर्शदीप को हमने मौका दिया, हर्षित राणा को लगातार मौका दे रहे हैं, प्रसिद्ध को मौका दे रहे हैं। तो अब इनमें से इन मतलब जो 4 प्लेयर्स हैं, इनमें से कौन से 2 ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो बुमराह का साथ देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आज जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है प्रसिद्ध कृष्णा का, नो डाउट वो इस तरीके का अगर मतलब परफॉर्म करेंगे, एक मैच से सब चीज़ नहीं चेंज होती है, लेकिन अगर ऐसा प्रदर्शन 2-3 मैचेस में लगातार करते रहेंगे या 1-2 सीरीज में उन्होंने अच्छी मतलब परफॉर्मेंस दी, तो फिर नो डाउट वो भी मतलब सेलेक्टर्स इसीलिए बार बार मौके दे रहे हैं कि आपको जो है आपको खुद को तैयार करना है। अगला जो मतलब वर्ल्ड कप होने वाला है वो साउथ अफ्रीका में होने वाला है, वहाँ पे आपको फास्ट पिचेज मिलेंगी, तो उसके लिहाज से आपको 3-4 पेसर्स जो हैं उनको रेडी रखना ही होगा। चलो हार्दिक पांड्या को मैं मानता हूँ कि एक चौथे पेसर की भूमिका निभा सकते हैं हम, लेकिन आपको बुमराह के अलावा 2 और पेसर चाहिए ना। तो हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप, सबके पास ये मौका है कि उन 2 जगहों पे मतलब अपने आप को, और मोहम्मद सिराज के पास भी इनफैक्ट, कि उन 2 जो स्लॉट के लिए ना अपने आप को तैयार करें और ऐसा प्रदर्शन करें कि सेलेक्टर्स के पास फिर कोई ऑप्शन ना रहे कि आपको सेलेक्ट करना ही हो टीम में। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि इनको अपना परफॉर्मेंस हमेशा बेहतर ही करते रहना होगा ताकि टीम में इनकी एक पक्की जगह बन जाए। सुप्रिया, मैं बीच में रोक रहा हूँ कि एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रसिद्ध कृष्णा का भी स्टेटमेंट आया है ये जिस तरीके की, क्योंकि जब आपको लगातार क्रिटिसिज्म होता है, चारों तरफ से क्रिटिसिज्म होता रहता है, तो फिर आपके लिए भी उतना प्रेशर, क्योंकि सोशल मीडिया अब अवेलेबल है। पहले क्रिटिसिज्म होता था तो प्लेयर्स तक डायरेक्ट चीज़ें नहीं पहुँच पाती थी। अब क्या है कि चीज़ें डायरेक्ट पहुंचती है, आप भी सोशल मीडिया यूज़ करते हो, वो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ों को देखते हैं, उन्हें भी पता लगता है कि एक तो प्रेशर अपने परफॉर्मेंस का होता है, प्लस जब सोशल मीडिया की चीज़ें देखते हैं तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा वो मतलब परेशान करने वाली चीज़ें होती है। तो उन्होंने कहा, आज के मुकाबले को लेकर भी कहा कि शुरुआत के 2 ओवर में उनके 27 रन के करीब आए थे, तो उन्होंने कहा कि शुरुआत में जो 2 ओवर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल थे, लेकिन उसके बाद जब फिर कुछ मतलब अच्छी बॉल गिरी, उसके बाद से मतलब मैंने खुद से जाके पूछा कि भाई मेरे साथ हो ही क्या रहा है,
तो उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, अब सही टप्पे पे मुझे बॉल डालनी है, सही तरीके से बॉलिंग करनी है। और जब कुछ सही बॉल गिरी है और एक स्पेल जब मेरा बहुत अच्छा गया है, उसके बाद से फिर चीज़ें चेंज हो गई, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया और उस कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने अच्छी बॉलिंग की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने अपने आप को शांत रखने की कोशिश की है इस सिचुएशन में, कि अगर रन आ भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, मुझे शांत रखना है, अपने मतलब प्रॉपर जो टप्पा होता है वहाँ पे बॉलिंग करनी है, प्रॉपर लाइन लेंथ रखना है, और उसका हमें फ़ायदा मिला। और ये जो चीज़ें हैं इसी वजह से हमें विकेट मिली है। तो वो दिखाता है कि वो भी कहीं ना कहीं परेशान थे, और आज के परफॉर्मेंस में जिस तरीके से शुरुआत हुई थी उससे भी वो परेशान नज़र आ रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने खुद पे कंट्रोल किया और उसके बाद से जिस तरीके से बॉलिंग की है तो नो डाउट उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा। कुलदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उनकी भी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे अभी बेस्ट बॉलर है वनडे बिल्कुल। क्रिकेट के, मेरे लिहाज से तो वो बेस्ट बॉलर है। वो हर मैच में आपको विकेट ला के दे रहे हैं और क्रूशियल विकेट दे रहे हैं। तो अच्छी टीम है, नो डाउट। तैयारी भी अगर मतलब हम लोग ढंग से मतलब ऐसे तैयारी करते रहे और इसी तरीके क्रिकेट खेलते रहे जैसे आज हमारे बॉलर्स ने किया है, तो 2027 के वर्ल्ड कप में हम लोग फिर टॉप जो हमारे फेवरेट्स जो होते हैं ना उसमें हम बन के जाएंगे। तो यही उम्मीद है कि ऐसा ही प्रदर्शन हम लोग कंटिन्यू रखें। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अभी T20 भी शुरू होने वाला है साउथ अफ्रीका के साथ ही, तो उम्मीद है कि टेस्ट का बदला तो वनडे में ले लिया है। अब उम्मीद है कि T20 भी हम क्लीन स्वीप कर लें, बिल्कुल, सारे अब उनके मैचेस जीत कोच का जाएं। क्या रिएक्शन होगा ये हमें देखना होगा, क्योंकि उनके कोच ने टेस्ट क्रिकेट के बाद जो बातें कही थी, अब देखते हैं कि वनडे क्रिकेट में और इसी तरीके की, क्योंकि ये जो है ना ये हर प्लेयर्स के अंदर ये चीज़ें हैं। वो जो वर्ड्स यूज किया गया था, वो जो चीज़ें हैं वो प्लेयर्स को लगती है। तो इस तरीके की जो डोमिनेटिंग विन है ना, 9 विकेट से आपने हराया, 40 ओवर के अंदर मैच खत्म कर दिया, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना वो इसी तरीके की जीत की ज़रूरत थी। अब ऐसे स्टेटमेंट पे अब उनका क्या रिएक्शन आता है, ये भी एक देखने वाली चीज़ होगी। सुप्रिया। आप सही कह रहे हैं, देखना होगा कि उनके कोच का क्या रिएक्शन होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी हर खबर लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।